दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी नर्सरी में आए हैं जो कि अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम लिए हुए हैं और इसका नाम है गंगाबाड़ी नर्सरी। यहाँ पर पौधों के बारे में बहुत सारी वैरायटी हैं। एक जानकारी जो मुझे मिली, हमारे युवा किसान हैं विकास जी रणवा हमारे चूरू से ही हैं और इन्होंने मुझे बताया कि आपको अगर पेड़ लगाने हैं तो इस नर्सरी में चलना चाहिए। विकास जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या परिचय देंगे आप नर्सरी के बारे में अगर देंगे, और तो बाकी हम अंदर चलेंगे। मनोज जी, ये वो नर्सरी है जिसने मेरे को पौधे लगाने के लिए इंस्पायर किया था जी। और मैं पिछले 7-8 साल से मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। तो इन्होंने जिस हिसाब से अपने रेगिस्तान के एरिया का क्लाइमेट कंट्रोल करके चारों तरफ पेड़ों से पहले नमी क्रिएट करना, उसके बाद फिर अलग अलग किस्म के पौधे लगाना। लगभग हर किस्म का पौधा यहाँ इन्होंने लूंग, इलायची तक, जो मान लो ठंडी जगह पे लगते हैं या केरल साइड में अपने दक्षिण भारत में, वो पौधे भी इन्होंने लगा रखे हैं। तो इनका पूरी, जैसे इन्होंने इजराइल गए हैं, ये इजरायली पद्धति को भी इन्होंने अपनाया है। उसके साथ में आप देख सकते हैं किस तरह से लाइन में इन्होंने पौधे लगा के बाउंड्री के साथ में, और अपना जो है इन्होंने वातावरण को कैसे नमी क्रिएट की है। तो इसलिए मैंने आपको सजेस्ट किया था कि अपन एक बार वहाँ ज़रूर जाएं, जिससे किसानों को और जो पौधा लगाने के जो शौकीन लोग हैं तो उनको एक वो मिल सके, उनको नॉलेज। नरेश जी को कहूँगा एक बार आगे का सीन दिखाते चले, हम बात भी कर लेंगे। और सामने ही जो हमारे यहाँ के ओनर हैं वो बैठे हैं, इनका परिचय भी आप चलते चलते बता ही दीजिए, कैमरा चल रहा है जी। ये यहाँ के ओनर हैं हरपाल सिंह जी। तो इन्होंने अपने चूरू का जो एरिया है वहाँ भी काफ़ी जगह पौधारोपण करवाया है। बहुत 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 स्वागत है हरपाल जी आपका हमारे कार्यक्रम में। यहाँ पर अभी जो आप नर्सरी में देख रहे हैं, हम आपके साथ थोड़ा विजिट करना चाहेंगे। और सबसे पहले तो आपने एक बिल बुक रख रखी है, क्या है, थोड़ा सा परिचय दे दीजिए कि आपका रजिस्ट्रेशन और वो क्या है, एक आम आदमी को पता चले। हमारा रजिस्ट्रेशन 2003 से है जी, 2003 से है। जी जी। राजस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गंगाबाड़ी उद्यान। जी, तो गंगाबाड़ी उद्यान नर्सरी। अब ये यहाँ से आप दृश्य देखेंगे तो बड़ा हरा भरा है। अब बात आप ही से करते हैं, आइए सर। अब एक हमने देखा जब एंटर किए हम, तो आपके चारों तरफ बाउंड्री पे बड़े पेड़ से लग रहे हैं। तो क्या क्या कारण रहा कि बाउंड्री पे आपने पेड़ों पर ज़्यादा जोर दिया है? देखो, पहले हमने जो बगीचा लगाया था ना, उसमें क्या गर्मी से और ठंड से पौधे जल जाते थे। तो हमारे आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ थोड़ा सा सर्दी या गर्मी का इंतजाम कैसे करें। तो हमने इधर उधर देख के, मेरा जो छोटा भाई है ना वो इजराइल जाके टूर करके आया और वहाँ देखा, उन्होंने जगह जगह फिर के देखा। तो इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है वो इजराइल में खूब प्रचलित है। तो उसको देख के हमें ऐसे लगा कि भाई हम भी क्यों ना कर लें इसको। जी, तो कौन से पेड़ आपने विशेष रूप से इसमें लगाए हैं? हमने वही पेड़ लगाए हैं जो टेम्परेचर कंट्रोल हो, दूसरी बात हमारे एरिया के हिसाब से हो पौधे। जी जी। हाँ, तो कौन सा पेड़ है, नाम बताइए। उसमें है एक तो टर्मेलिया, सबसे अच्छा पेड़ है टेम्परेचर कंट्रोल करने में। जी। और दूसरे ये सामने जो है ये टर्मेलिया। हाँ, ये टर्मेलिया है। और ये फिश टेल पाम है। ये खूब घनी होती है। अच्छा। उसकी पत्ती कटी हुई होती है, उसमें हवा क्या की छन के आती है। अच्छा, ये फिस्टेल पाम है। हाँ। अच्छा, हमें जो चारों तरफ पेड़ हैं वो वही लगाने चाहिए जिनकी पत्तियों में से हवा छन के आती रहे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, बिल्कुल हवा छन के आती रहे और वो हवा से जले नहीं। पौधे भी ऐसे होने चाहिए और गहरा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, गहरा नहीं होना चाहिए। गहरा होने पर तो क्या है कि हवा रुक जाती है, वो ठंडी होके अंदर खेत में नहीं आती। अच्छा, आपने बांस भी लगा रखा है? बिल्कुल, बांस में भी अंदर से, क्योंकि उसकी पत्ती है बारीक होती है, हवा छन के आ जाती है। बांस भी आप लगा सकते हो बाउंड्री पे। बहुत बढ़िया है। तो ये एक परिचय जो है हमारा बाहर की बाउंड्री का हुआ है। अगर आप खेत अपना तैयार करना चाहते हैं तो बाउंड्री को पहले तैयार करें। अगर आप बगीचा लगाना चाहते हो ना जी, तो पहले आप टेम्परेचर कंट्रोल के करने के लिए बाउंड्री पे पेड़ लगाइए। जी जी। हाँ, अगर आप कोई भी बगीचा अगर लगाओगे ना तो आप पड़ोस में जो कोई बगीचा हो और आपका बगीचा हो, आपने बाउंड्री पे पेड़ लगा के बगीचा लगाया तो उत्पादन आपका मतलब सवाया होगा, कम से कम। क्या बात। और दूसरे का खेत का आपका उत्पादन वो देख लो तो आपको कम मिलेगा। तो अगर उसने बाउंड्री पे पेड़ नहीं हमारे लगा बुजुर्ग कहते थे कि सीम जो है वो ऊंची ऊंची होनी चाहिए। तो कारण बिल्कुल वही बिल्कुल वही कारण था जी, इरने लगते थे, उसमें बिल्कुल। से हवा हाँ, छन के आती रहती हाँ, थी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए वो आजकल रखते थे। सीम एक बिलांद की हो गई वो अपने तारबंदी वाली। तो आप देख लो बाउंड्री पे आप अगर कोई भी फसल उगाओगे तो 20 या 30 फुट में कुछ नहीं होगा। जी जी जी। और पहले जब कांकड़ थे ना हाँ, तो
सब कुछ होता था, सब कुछ। और सीयू में ही सबसे सीयू- गहरा होता था। बिल्कुल सीम के पास सबसे ज्यादा होता और था। आज भी जांटी एक ऐसा पेड़ है जिसके नीचे सारे पेड़ हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सारा हो जाता है। तो अभी जैसे आपने ये 3-4 पेड़ बताए हैं जो हमारी इसमें मेड़ में लगाने चाहिए, इनकी दूरी लगभग क्या रहनी चाहिए सीयू के अंदर हम लगाते हैं? मान के चलो आप 6-7 फीट, 6-7 फीट की दूरी बिल्कुल रहनी चाहिए। 6-7 फीट, जी 7 फीट की मान के चलिए। जी। तो ये जो पौधा आपने लगाया है टर्मेरिया, ये टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करता है? हाइट भी इसकी बहुत ज़्यादा है, टूटने का डर नहीं रहेगा आंधी नहीं में? नहीं नहीं, ये लचक है इसमें, लचक है, बिल्कुल। जो ये लंबा टूटे- होगा उसमें लचक ज़्यादा रहेगी। लचक ज़्यादा रहेगी। जी। तो ये पौधा भी आप देखिए कितना शानदार है, और ये पौधा हम लगा सकते हैं। एक पौधे की क्या कीमत आती है अगर हम पेड़ को लगाते हैं? एक पौधे की कीमत है इसकी 50 रुपये, 50 रुपये। बिल्कुल। तो और शुरू में कितने पेड़ लगाने चाहिए एक साथ? जैसे 100-50 पेड़ लगा सकते हैं? नहीं नहीं, 150 की कोई बात नहीं है, बाउंड्री आपकी कितनी लंबी हो उसके हिसाब से होता है तो वो उसकी रखवाली भी करनी होती है, तो 100 पेड़ लगा सकते हैं टुकड़ों टुकड़ों हाँ में? हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं, बिल्कुल। चलिए, अब ये हमने आपको बाउंड्री दिखा दी, अब अंदर चलते हैं और आपको बड़ा हरा भरा सा। हमारे क्षेत्र में कौन सा आम लगता है यहाँ शेखावाटी में? हमारे यहाँ आम्रपाली और दशहरी सबसे ज़्यादा लग रहा है। दशहरी लग जाएगा। बिल्कुल, हमारी ज़मीन क्या है कि वो मानती है, मौसम भी मानता है। तो आम्रपाली आम तो जिसमें रेशा होता है वो वाला है। हम्म। जी। तो वो आम तो सक्सेस कम है, मतलब आम। आम्रपाली 1 नंबर पे चल रहा है, आम्रपाली। हमारे यहाँ 1 नंबर पे चल रहा अच्छा है। अच्छा। तो चलिए, उसका ये फल भी ठीक ठाक होता है, बड़ा, और मीठा भी खूब होता है। मीठा होता है। जी जी। जी। तो ये आम का पेड़ है। अच्छा, लग सकता है इसको लगाने के लिए क्या सावधानी कुछ जरूरी होती है आम के लिए हमारे टेम्परेचर? देखो, आम के लिए आपको पहले से घने पेड़ होने बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे एरिया में आम सीधा नहीं होगा, अकेला नहीं सीधा अगर आप बाग लगाओगे तो मेरे हिसाब से नहीं लगाना चाहिए, नहीं आपको लगाना चाहिए। फायदा नहीं होगा। टेम्परेचर का आप विशेष जोर देते हैं? बिल्कुल, या तो घने पेड़ हो उसके बीच में आप आम लगा सकते हो, सीधा हमारे यहाँ आम का बगीचा नहीं जमता। नहीं लगेगा। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो ये एक छोटा सा एक ही इन्होंने जीवन का अनुभव बता दिया आपको कि अगर आम का पेड़ लगाना है तो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नर्सरियों में ये जो आपने पेड़ लगा रखे हैं, कितने साल हो गए रामपाल जी आपको इस क्षेत्र में काम करते हैं? 30 साल हो गए सर। 30 साल। जी। तो आपने 30 साल की मेहनत से ये सब हरा भरा खड़ा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े स्ट्रगल होता होगा जब आप 30 साल पहले क्या करते थे? इससे पहले वर्क जो था क्या था? वो जैसे ही खेती का काम, जैसे जो गेहूँ की फसल उगाती थी। अच्छा। तो ये अचानक जो आपको नर्सरी का और पेड़ों का ये कहीं से रुचि लगी होगी, कहाँ फर्स्ट टाइम आपने इसका विचार किया? हमने 5-10 साल वो खेती बाजरे गेहूँ की हाँ। उसमें कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ, मतलब अच्छा। कभी तो बराबर, कभी थोड़ा, कभी नीचा, मतलब ऐसे ही रहा हाँ ग्राफ। हाँ हाँ। इसलिए हमने ये फैसला किया कि कुछ नया करें हम्म। तो जिसमें थोड़ा फायदा ज़्यादा हो। जी। तो ये नएपन की शुरुआत कहाँ से हुई आपके? फर्स्ट पेड़ों से, मतलब कौन से पेड़ आपने जो समझे कि ये बढ़िया है यहाँ के लिए? जैसे हमने पहले नींबू का पेड़ लगाया, अच्छा। नींबू है, अमरूद है, मौसमी है, हम्म। ये पेड़ स्टार्टिंग में लगाए। बाद में हमने सारे पेड़ लगाए। हमारे यहाँ बादाम भी होता है, लौंग भी होती है, काली मिर्च भी होती है, सब कुछ होता है यहाँ। अच्छा, ये केवल आपके इस टेम्परेचर के कारण? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मूल। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो क्योंकि ये हम ये देख लेते हैं कि इस पौधे को इतना टेम्परेचर चाहिए, अच्छा तो उसी जगह उसको रोपते हैं। अच्छा। तो ये आप, अच्छा, इसका भी साइंटिफिक वो रखते हैं कि टेम्परेचर मेंटेन करके वहाँ रेगुलर वही टेम्परेचर है तो वो पौधा हाँ यहाँ हाँ, लगे? वहीं वो पौधा रोपते हैं। अच्छा। तो इसके लिए आप कोई रिसर्च टीम है आपकी, लोग काम करते हैं? नहीं नहीं, आप वो ही researcher हैं? एक्सपीरियंस है वो। अच्छा, हमारा आपका अनुभव हो गया? 30 साल का अनुभव है। अच्छा। तो घर के सभी लोग लगे होंगे इस काम में हाँ हाँ, आपके बिल्कुल साथ? सारे लगे जी। हैं, सारे तो लगे हैं। सफलता जब ही मिलती है। ये केले का पेड़ है, हाँ, केले का है। तो इनमें फल आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल आते हैं फल। अच्छा। हर आते हैं। चीज़ का फल आता होगा आपके यहाँ? बिल्कुल, हमारे यहाँ बादाम का फल आता है, और काली मिर्च लगती हैं, लौंग भी लगती हैं, इलायची भी लगती हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। जी जी जी। तो ये सब चीज़ें देखने को हम लालायित भी हैं, और यहाँ का जो माहौल है। और आप, एक चीज़ मैंने देखी है पूरी नर्सरी में घूम के, कि जिसको हम कहते हैं कि नीचे एकदम से जैसे कचरा टाइप हो जाता है, हरे का भी कचरा हो जाता है, और जीव जंतुओं का डर रहता है, यहाँ पर एकदम साफ सुथरा एकदम। आप कैसे, मतलब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? देखो, साफ सफाई का थोड़ा सा ध्यान रखते हैं। अगर आप साफ सफाई का ध्यान रखोगे ना, तो पौधे भी तंदुरुस्त तैयार होंगे नर्सरी के। तंदुरुस्त। अगर कचरे में जो पौध होगी वो रोगग्रस्त होगी। जी जी। तो कचरा तो यहाँ प्लास्टिक नाम की तो खैर चीज़ नहीं है, केवल थैलियों के अलावा जो नीचे लगती है यहाँ पे,
तो यहाँ पानी कौन सा उपयोग लेते हैं, पानी का कैसा क्वालिटी है आपका? पानी बोरवेल का लेते हैं। बोरवेल का, तो यहाँ तो मीठा होगा पानी? मीठा पानी पीने क्योंकि लायक है। सीकर डिस्ट्रिक्ट हाँ। में है तो पानी मीठा है। बिल्कुल मीठा पानी। जी, तो उसकी वजह से भी नर्सरी जो है वो डेवलप हो जाती है। आप क्या मानते हैं कि खारा पानी जो हमारे क्षेत्र में ज़्यादा है, क्या उसमें कोई नर्सरी डेवलप हो सकती है या नहीं? देखो साहब, खारे पानी में तो नर्सरी डेवलप नहीं हो सकती, क्योंकि वो छोटे पौधे हैं, वो उगते ही नहीं, उसकी जड़ी उगते टाइम ही गल जाती है, तो वो नर्सरी सफल नहीं होती। या तो उसके लिए पार्लर पानी हो या नहर का पानी हो, तब तो हो जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे आप कि पेड़ अगर एक खेत में बहुत सारे लग जाएं तो क्या पानी पे उसका असर आ सकता है या उस माहौल पे पेड़ लगने में कोई असर आ सकता हाँ हाँ, पेड़ लगने में अगर ज़्यादा पेड़ हो ना, तो फल के उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा। अगर क्लाइमेट अच्छा होगा तो फल अच्छे लगेंगे। कहते हैं पानी में भी अंतर आ जाता है, पानी भी अच्छा हो जाता है, बिल्कुल 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 हो जाता उसकी है। मात्रा भी बढ़ जाती है हाँ। और जहाँ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पानी तो बढ़ेगा, क्वालिटी भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये नर्सरी का हम आपको परिचय दे रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ पर देखिए एक ये हरा जो है इन्होंने पॉली हाउस, ग्रीन हाउस लगा रखा है। इसमें कौन से पौधे तैयार करते हैं आप इसमें, ग्रीन हाउस में? इसमें क्या है कि ग्रोथ अच्छी कराने के लिए रखते हैं पौधे, जल्दी बढ़ते हैं इसमें। जी, तो आपने देखा है, हम देख रहे हैं ये हरे जो ये फट गए, तो यहाँ हमारे यहाँ पर आंधियों का रहता है। नहीं, वो फट तो इसलिए गए कि वो अब लॉकडाउन में हम लगा नहीं सके। अच्छा, वैसे नहीं, नहीं, आंधियों का अगर वो नहीं, ये फटता ही नहीं, 8-7 साल चलता है और दूसरा नया बदल लेते हैं उसके बाद में। अच्छा, अब हमने इसलिए नहीं बदला क्योंकि लॉकडाउन हो गया और अब नर्सरी की सीजन आ गई, टाइम नहीं मिला। अब 1 महीने बाद में बदलेंगे। अच्छा, बाद में बदलेंगे। वैसे मतलब आपके यहाँ आंधी का भी इतना प्रकोप नहीं रहता? नहीं, कोई ज़्यादा खास पेड़ नहीं, खास ऊपर बहुत है। बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो ये आप देखें कि सारा हमने जो ये नर्सरी देखी है, बड़ा आनंद आया है। कमल भी हमारे यहाँ खूब होता है। अच्छा, कमल के फूल? बिल्कुल बहुत होता जी। है और उसकी डिमांड भी अच्छी होती है। आजकल लोग मुहूर्त के लिए कमल के फूल का यूज करते हैं। हाँ, कमल के फूल का वाकई। हम रोजाना लगभग 60-70 फूल कमल के बेचते हैं। अच्छा, यहाँ से निकल जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। कितने रुपए का एक फूल निकलता है? एक फूल 100 रुपये का निकलता है हमारे यहाँ 100 रुपए का? और हमारे पास 7 तरह के फूल हैं। 7 तरह के? 7 तरह के। क्या बात है। देखिए, आप पेड़ों से मतलब फिर पेड़ अपने आप देते हैं, मतलब खुद ही बताते हैं कि ये भी पैदा कर लो, ये भी पैदा करो। बिल्कुल बिल्कुल। जब भी नर्सरी या खेत को हमें डेवलप करना होता है तो पानी का बड़ा महत्व होता है, और स्थान जो है पानी का कैसे बनाया जाए, क्या कैसे जॉइंट किया जाए, ये क्या आपने जो है सेटअप बनाया हुआ है इसका? क्योंकि गांव में बिजली का कोई टाइम नहीं होता, जी, इसलिए वो कोई भी टाइम पर आ सकती है, तो हम क्या कि स्टोर कर लेते हैं अच्छा। और अपने हिसाब से पानी को। तो ये हौज जैसे किस तरीके से बनाया, यहाँ पर भी मोटर लगाई है क्या आपने? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सौर ऊर्जा से इकट्ठा करते हैं? सौर ऊर्जा से। अच्छा, तो आप मतलब सौर ऊर्जा का सारा काम में लेते सौर हो? ऊर्जा का है और बिजली का भी है इसमें। बिजली पानी का का क्या है कि स्टोर हो जाता है, बाद में सौर ऊर्जा से दिन में पौधों में पानी लगाना ना, उस टाइम के हिसाब से अपनी सुविधा के हिसाब से लगा सकते हैं। और इसको ऊंचाई पे भी लिया हुआ है तो ग्रेविटी का भी आप लाभ ले रहे होंगे इसमें? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऊंचाई का भी। जी, तो अब आगे क्या है, आगे जैसे ये पेड़ कौन से हैं? देखो जैसे यहाँ देखो लौंग का पेड़ देखो आप, यहाँ अच्छा फल पड़ा है। अच्छा, लौंग का पेड़? बिल्कुल आप देख सकते हो। अच्छा, ये लौंग भी लगती है, अच्छी लगती है खूब। लौंग तो सर्दियों में लगती होंगी? बिल्कुल सर्दियों में। अभी तो आप ये लौंग का पेड़ देख लीजिए, मैं आप पत्ते को खुशबू से पता खुशबू लगा- देखता हूँ। खुशबू से पता हाँ, लगा वही लो। मैं देख रहा था, क्योंकि जो भी फल में खुशबू आती है वो पत्ते में ज़रूर आती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वाह, क्या बात है, एकदम प्योर लौंग की एकदम शानदार खुशबू, भीनी भीनी बहुत। ये लौंग का पेड़ है। अच्छा, इसको आपने कई पेड़ों के बीच में लगा रखा है, तो इसको प्रोटेक्शन दी है? बिल्कुल, क्योंकि अगर ज़्यादा सर्दी हो तो भी वो जल सकता है और ज़्यादा गर्मी हो उससे भी इसके ये तो पत्ते जल केरल सकते में हैं। होने वाला पौधा है। केरल का पौधा है ये, इसलिए केरल का सा टेम्परेचर दे दिया अच्छा, वो हमने। आपने देखा है कि आप हर पेड़ के पास कोई ना कोई टेम्परेचर मेंटेन करने का काम कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पेड़ों के बीच में ये टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है इसका? हाँ बिल्कुल हो रहा है। जी। और कौन सा पौधा है जो अलग सा है आपके पास? दिखा हम आपको नर्सरी में पूरा घुमा रहे हैं चारों तरफ, और आप मतलब देखेंगे तो बड़ा अच्छा सा लगेगा कि अरे क्या बात है, मतलब एक व्यक्ति इतनी मेहनत करके और इतना हरा भरा किसी खेत को कर सकते हैं क्या। सूर्य की रोशनी भी यहाँ पर बड़ी ये निवेदन करके ही आती है, क्योंकि पेड़ बीच बीच में इतने हो जाते हैं। ये क्या है, ये बड़े बड़े पत्ते हैं? ये मनी प्लांट है। इतना बड़ा मनी प्लांट? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये इतना बड़ा तो इसलिए बन गया कि इसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री से ऊंचा नहीं जाता, इसलिए वो बड़े पत्ते हो गए। अच्छा, पत्ते बड़े हो गए। टेम्परेचर यहाँ 25 डिग्री से ऊंचा जाता ही नहीं।
अच्छा, और अगर टेम्परेचर ज़्यादा जाएगा तो पत्ते छोटे रह जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये परजीवी है, आप देखिए पेड़ के एकदम लिपट रहा है और पूरा इस अशोक के पेड़ पे और लिपटते हुए पूरा अपने पत्तों को बड़ा बड़ा इसने बना लिया है। तो ये क्या पेड़ मतलब अपने आप टेम्परेचर के हिसाब से अपना मेंटेन कर लेते हैं कि बड़ा पत्ता बनाना है, छोटा बनाना हाँ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो क्लाइमेट के हिसाब से तो होता ही ना। आप अभी एक पौधे का कह रहे थे कि कहीं बर्फ पड़ती है तो ये 100 कोस दूर से भी अपने पत्ते को पहले झाड़ लेता 10 दिन पहले, 10 दिन पहले झाड़ पहले लेगा बिल्कुल कि हाँ भाई अब तो निष्क्रिय अवस्था में आ जाता है वो। निष्क्रिय आ जाता है। बिल्कुल। तो पौधे बहुत बड़ा मौसम विज्ञान है, ये हमें समझना चाहिए। और आगे आपने पेड़ों में क्या लगा रखा है? बाउंड्री, आप बाउंड्री पे ये जो फिस्टेल पाम है एक ना, वो ये लगा सकते हो आप। अच्छा, ये फिस्टेल खूब पम्प घना होता है हाँ। और अंदर से हवा भी छन के आ जाती है। ये पत्ते ये क्या लगे हुए हैं? ये इसके फल है। फल हैं। अच्छा, क्या काम आते हैं? ये सुंदरता के लिए बस। सुंदरता है, झूमर जैसी एकदम से जो लटकन बन गई है। और ये फिस्टेल पाम है। ये पौधा अगर एक लेते हैं तो क्या रेट का पड़ता है? 100 रुपये का। 100 रुपए का एक फिस्टेल पाम, और आराम से लग जाता है या बिल्कुल उसमें कोई कहीं भी लग सकता है वो। कहीं भी लग जाए? बिल्कुल बिल्कुल। कितनी ग्रोथ आती है? कहते हैं पाम ट्री तो जो है वो ग्रोथ में बहुत टाइम लेता है, नहीं नहीं, ऐसा है? ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप खाद और पानी का अगर ध्यान रखोगे तो जल्दी ग्रोथ कर जाएगा। जल्दी ग्रोथ। बिल्कुल। तो आप देखें ये सारे पौधे, ये क्या पौधा है? ये रेबिस पाम है, डेकोरेशन के लिए होती है। रेबिस? रेबिस 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 पाम, हाँ जी। अच्छा, ये भी डेकोरेशन। ये बोटल पाम है। बोटल पाम, अच्छा, ये बोतल की तरह जो दिख रहा है। ये आमतौर पर हमें किसी बड़े इंस्टीट्यूट में और में ये देखने को मिलता है। कहते हैं इसकी जो धारियां है ये इसकी उम्र का वो हाँ हाँ बताती हैं। हाँ बिल्कुल बताती हैं। ये खूबसूरती के लिए यूज लेते हैं लोग। मतलब पाम ट्री हमारे क्षेत्र में आराम से हो सकता आराम है। से, आराम खजूर के जैसी प्रजाति का सा ही पौधा दिखता है ये। बिल्कुल ये क्रिसमस ट्री है क्या, ये वाला? बिल्कुल क्रिसमस ट्री। जी। तो आप देखें ये कितनी शानदार चीज़ें हैं। हमारे साथी हैं तरुण भारतीय जी, वो भी हमारे साथ आगे हैं। तरुण जी, गंगाबाड़ी नर्सरी के बारे में क्या कहेंगे आप? मैं गंगाबाड़ी नर्सरी से लगभग 5-7 साल से परिचित हूँ और हमारे एरिया में मतलब यहाँ झुंझुनू, मुकुंदगढ़, ढूंढलोद इसकी तरफ खूब पौधे वगैरह यहाँ से हम ले जाते हैं और यहाँ की जो वैरायटी मिलती है ना, वो आसपास में मेरा अनुभव है कि आसपास में कहीं यहाँ की जो वैरायटी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती है। अच्छा, मैंने सुना कि आप जो है गारंटी देते हैं कि भाई जो आपका अनार होगा वो लाल रंग का होगा, नींबू जो होगा वो बिना बीज का होगा, मतलब उसमें कहीं कोई मीन मेक नहीं है उस बात? बिल्कुल, मैंने खुद ने लगाए हैं घर पे अनार ले जाके और इन्होंने बाकायदा बिल वगैरह काट के मुझे दिया था और वो एकदम लाल, अभी भी साक्षात उदाहरण है मेरे घर पे और आप चलेंगे तो देख लेंगे वो एकदम लाल और पूर्णतया स्वस्थ पौधे। ऐसा नहीं है कि कहीं भी, इससे पहले मैंने एक बार धोखा भी खाया है, 1-2 बार लगा लिया लाके और उसके बाद फिर वो अंदर से देखा तो उनकी वैरायटी ढंग से आई नहीं। अच्छा, या तो बीज ढंग से नहीं आएगा या फिर उसमें कुछ लगेगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो कोई मतलब 4-5 साल अपन ने मेहनत की और मेहनत वो खराब हाँ, गई। किसान के साथ ऐसा ही होता ऐसा है, ही होता लास्ट में धोखा आता है। जी, हरपाल सिंह जी, आप कैसे मतलब किसी पौधे का एक गारंटी मतलब कैसे दे सकते हैं? कैसे आप उसको तैयार करते हैं कि हाँ कंफर्म ये यही पौधा है? कैसे मेंटेन करते हैं? जो बीज लाते हैं वो बहुत अच्छा बीज ला के पौधे तैयार करते हैं और जो पौधे हम बाहर से जो खरीदते हैं ना, वो भी अच्छी क्वालिटी के ही लाते हैं। जी, तो आपने एक क्वालिटी मेंटेन कर रखी है पहले बिल्कुल से। क्वालिटी मेंटेन। उसी के आधार पे आप काम करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जब अपने उत्साह से कार्य करता है या अपने मेंटेन अपने सिद्धांतों को करता है तो वही किसी काम को आगे लेकर जा सकता है। ये आप देखें बहुत बड़ी मात्रा में क्रिसमस ट्री जो है वो तैयार किए हुए हैं। ये इन पौधों की जो है रौनक है, ये दिखाती है इनकी मेहनत को। तो कैसे इनको तैयार करते हैं और लोगों की क्या डिमांड है इस पेड़ के बारे में? देखो इसकी अच्छी डिमांड है। जो भी डेकोरेशन का पौधा लेता है ना, एक पौधा तो ये जरूर लेता है घर में लगाने के लिए। बड़ा सुंदर लगता हाँ है। सुंदर पौधा होता इतनी है। साइज का पौधा क्या रेट का पड़ जाता है? ये है लगभग 250 रुपये का। अच्छा, 250 रुपए के आसपास का और पौधा। छोटा पौधा उसकी कीमत कम होती है। अच्छा, ये इसकी इसको- हाइट ज़्यादा है ना, इसलिए 250। अच्छा, इसको लगाने का मतलब ये तो मेरे हिसाब से हार्ड पौधा है, इतनी जल्दी जाता नहीं है? नहीं नहीं जाता है, आराम से आराम से हमारे अच्छा, एरिया में कोकोपीट अगर डाल दें तो फिर तो वो और भी अच्छा रहेगा। बच ही जाएगा एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। कोकोपीट जो है वो आपको नॉर्मल ऑनलाइन भी मिलती है और आसपास आपकी कोई शॉप होंगी उससे भी मिल जाएगी। और कोकोपीट का वाकई में आजकल बड़ा प्रचलन चल रहा है। इंडोर जो पौधे लगते हैं इसी से जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इंडोर पौधों में आप कोकोपीट उपयोग में ले सकते हैं। अच्छा, ये घास है, ये दूब जो लगी हुई है, ये कौन सी है?
कोई विशेष वैरायटी है या? देखो हमारे पास दो है, एक तो बरमुंडा हाँ। और दूसरी है सिलेक्शन नंबर 1। तो ये जो बरमुंडा ये कैसे देते हैं आप, ये जो दूब अगर यहाँ से देते हैं तो? 20 रुपये फीट स्क्वायर और फीट। हाँ, और 10 रुपये स्क्वायर फीट में हम देते हैं वो सिलेक्शन। अच्छा, इसी की छोटी छोटी जो है पत्तियाँ निकाल कर आप पूरे में लगा सकते हैं? 1 स्क्वायर फीट 10 स्क्वायर फीट में आ जाती है। अच्छा, कितने दिनों में लगभग? सिलेक्शन है, दूब है, वो तो 1 महीने में, और ये 3 या 4 महीने में। 3-4 महीने। बहुत सॉफ्ट सी ऐसे कालीन जैसी दिख रही है हमें और बड़ा अच्छा सा लग रहा है। हाँ। तो आप देखें ये सारा माहौल, मतलब यहाँ ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ घूमते रहें, और इतनी बड़ी नर्सरी है। बादाम के पेड़ भी दिखाऊं? जी, बादाम का पेड़, चलिए देखते हैं। देखो मरुस्थल में, धोरों में बादाम का पेड़ लगना और फिर बादाम लगना मूल बात है, उस पर फल आना वो मुख्य बात है। तो बादाम के पेड़ की तरफ चलते हैं। इतनी वैरायटी का नाम याद रखना ही बहुत मुश्किल होता है, आपने तो लगाई है सारी। देखो एक लहसुन की बेल दिखाऊं आपको। लहसुन की बेल। 12 मासी आप इसका, जैसे हरे लहसुन का जैसा स्वाद आएगा, और ये 12 मासी एकदम तैयार रहती है। आप देखो इसको थोड़ा सा, अच्छा, इसका एक पत्ता चख के देखो आप थोड़ा। चटनी में डाल सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, और ये 12 मासी लहसुन की बेल है। ये तो ऐसे लगता है जैसे लहसुन ही खा रहे हैं। तो ये सब्जी में डाल के मतलब लहसुन का स्वाद आ जाएगा इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, आप चटनी बना सकते हो, सब्जी में डाल सकते हो, मतलब लहसुन की तरह इसका और यूज कर सकते हो। गुण भी क्या उसके? गुण लहसुन का ही है, अच्छा, लहसुन का ही गुण है? ये लहसुन का ही है। हाँ, क्या बात है। देखिए ये लहसुन की बेल है। अब मैं ये एक पेड़ लेके आया था। अच्छा, मेरे पास और पौधे नहीं है, मैं ये दुबई से लाया था। दुबई से? हाँ, एक पौधा ही है। अब मैं आगे तैयार करूँगा अच्छी क्वांटिटी में। तो मैंने इसका देख लिया, 12 महीने 1.5 साल हो गया, ये हमारे एरिया में अच्छा पनप रहा है, आराम से हो रहा है। अब मैं 1-2 पौधे हर किसान को दूंगा। ये जी, तो ये लहसुन, आप घर पे लहसुन नहीं भी पैदा लगा हो सकते हो, तो ये लगा हर सकते घर में हो जाएगा। एक पत्ता तोड़ा, सब्जी में डाल दिया, इतने में होगी लहसुन की खुशबू। ये लहसुन का काम कर रहे हैं। क्या बात है। जो लहसुन नहीं खा रहा है वो भी इस पत्ते से काम में चला सकता है, कि लहसुन तो नहीं खाता लेकिन लहसुन की बेल का पत्ता तो खा सकता हूँ। इसमें फूल भी बहुत सुंदर आते हैं। अच्छा, उसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। क्या बात है। हाँ। देखिए आज तो हमने कई नई चीज़ें देखी हैं। अच्छा, चलिए अब बादाम के पौधे की तरफ जा रहे हैं हम, देखते हैं कहाँ पर है। ये बादाम के पौधे। अच्छा, इतने पौधे? ये सारे बादाम के हैं? सारे बादाम। क्या बात है। तो बादाम कब लगते हैं इनमें? मान लो आप 3 महीने पीछे चले जाओ, लगभग अप्रैल में। अप्रैल में, हाँ, अप्रैल में लगना शुरू, और अब पूरी हो गई। अच्छा, आपने तोड़ लिए? अभी तोड़े थे बिल्कुल, मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, तोड़े हैं, बीज पड़े हैं, अभी नीचे बीज पड़े हैं। अच्छा, हाँ, नीचे बीज पड़े मिल जाएंगे आपको। अच्छा। तो आप देखें कि ये बादाम के पेड़ है, और हमारे एकदम आपने मेड़ में बाहर लगा रखे हैं एकदम से, मतलब इसका मतलब बाहर भी हो रहे हैं ये है? दक्षिणी हवा है ना, वो गर्म नहीं होती कभी, अच्छा, दक्षिण और दिशा ठंडी में। भी नहीं होती, ठंडी भी इसलिए हमने दक्षिण दक्षिण दिशा में लगा जो दिया इसको। समुद्री हवाएं आती हैं हाँ उस तरफ। हाँ, इसलिए हाँ। ये पूर्व में, ये पश्चिम में नहीं होती, और उत्तर में नहीं उत्तर होती। में नहीं होती। बिल्कुल। पश्चिम में गर्म हवाएं आएंगी, उत्तर में ठंडी उत्तर आएंगी। में ज़्यादा ठंडी ज़्यादा आएगी, ठंडी तब आएगी। जल जाएगी ये। जी, तो हमें इसलिए दक्षिण हम दिशा लगा दक्षिणी दिशा में, दिशा का भी पौधों का क्या है कि विशेष ध्यान बहुत फर्क रखना पड़ता है, जी। कि कौन सा पौधा कौन सी दिशा में खेत में लगना चाहिए, जी। ये भी हम किसानों को बताते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए, बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं। और कोई विशेष ऐसा पौधा है जो आप दिखाना चाहते हैं? ये कपूर का पौधा है। कपूर? अच्छा, खुशबू वाला कपूर। जी। इसका यूज बताऊँ आपको। जी। जैसे हम अनाज में सेल्फोस की गोलियां डालते हैं, हाँ, अगर सेल्फोस की गोलियां डालोगे तो कुछ ना कुछ जहर की मात्रा तो उसमें घुलेगी, होगी। आप इसकी इतनी बड़ी एक टहनी लो, 100 किलो अनाज हो, एक इतनी बड़ी इस कपूर की, और इतनी बड़ी एक नीम की ले सकते हो आप। ठीक है। और बोरी में या टंकी में अनाज हो, उसमें डाल सकते हो। मेरी गारंटी है 12 महीने तक कोई कीड़ा नहीं लगेगा। अच्छा, और आप अनुभव आपने लिया? बिल्कुल ये 5 साल का पेड़ है, और और खुशबू हमारे भी एकदम एरिया में कपूर अच्छा वाली होता है। कपूर की खुशबू आती है खुशबू इसमें, है, हाँ। और घर में आप लगा सकते हो, सुंदरता के लिए भी लगा सकते हो आप। देखो क्या कितना सुंदर है। बहुत मतलब एक रंगत ही अलग है पत्ते की। हर टाइम एकदम ग्रीन रहता है। ग्रीन। जी, अच्छा, ये अपने आराम से लगता है अपने क्षेत्र में? बिल्कुल आराम से क्या से। बात है। ये अनुभव लीजिए आप। आज जो हम घूम रहे हैं, शायद हरपाल सिंह जी को इतना टाइम भी नहीं रहता होगा कि एक व्यक्ति को बताएं, लेकिन आज एक मौका मिला है हमें कि नर्सरी का पूरा चक्कर हम काटें। आप जब भी गंगाबाड़ी नर्सरी में आएंगे, ये वीडियो देख लेंगे तो लगभग चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ लौंग का पौधा है, यहाँ बादाम का है, और यहाँ पर कपूर का है, और लहसुन बेल है, ये आपको पता होगा। कैक्टस भी आपने लगा रखे हैं जी। और क्या है? ये है पीपला मूल।
पीपल, अच्छा पीपला मूल, हाँ, छोटी पीपल बड़ी पीपल। नहीं नहीं, बड़ी पीपल वाली है। बड़ी ये बड़े पौधे में साइड में आपको दिखा सकता हूँ। जी जी जी, ये आयुर्वेदिक हाँ, बहुत आयुर्वेदिक है उपयोग है इसका। हमारे यहाँ कहीं भी, हम्म, मतलब कोई भी टेम्परेचर हुआ हमारे राजस्थान का, वहीं सभी जगह हो सकती है। पीपला मूल लग पीपला सकते मुल्क हैं। कहीं भी लगा सकते हो आप। ये इसके औषधि- पौधे आपके पास मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जी, हमारे पास एक पौधा पौधे कितने का आता है? 100 रुपये का। 100 रुपए का। और अपने मतलब बाड़ के पास भी लगा सकते हैं इसको? कहीं भी लगा लो आप, कहीं भी, ये क्या कहीं भी हो जाएगा। क्या बात। मैं बड़ा पौधा दिखाऊंगा आपको, जी 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 जी, 2 साल पुराना। ये एक अनुभव मिलता है हमें पौधे लगाने का, और ये अभी मौका भी है। देखिए जुलाई अगस्त जो है वो तो पूरा मौका है इनको लगाने का। भादवा भादवा पूरा लगा सकते हैं ना हम पौधे? बिल्कुल। अभी तो सावन चल रहा है और फिर भादो रहेगा। ये मीठा नीम देखिए कितना बड़ा पौधा हो गया मीठे नीम का, जबकि हमने छोटे मोटे पेड़ ही देखे हैं। तो यहाँ ये एक माहौल है, पेड़ को देखकर पेड़ पनपता है। पूरी सामाजिक इनकी वो रचना दिख रही है, ऐसे लग रहा है जैसे एक दूसरे के कार्य में ये खड़े हैं। आप एक जगह हम्म 10-20 पौधे लगाओ हम्म और उसमें से आप 5 पौधे देख लो, हम्म उस पे रोज सुबह शाम हम्म आप उसको ऐसे हाथ फेरो, देखो, संभालो। हम्म, पानी सबको बराबर दो, खाद सबको बराबर दो। जी जो हाथ भी फेरोगे ना, वो पौधा आपको मतलब चाहे आधा फीट ही ज़्यादा बढ़े और उसकी चमक है वो आपको अलग ज़्यादा अलग दिखेगी। क्या बात है, ये लाड भी प्यार हमने से? ये देखा है, करके अच्छा। देखा है। हाँ बिल्कुल देखा लाड है। प्यार से बढ़ता है। बिल्कुल लाड प्यार से पौधा बढ़ता है। क्या बात है। तो ये देखिए ये कमल गट्टे और कमल है, कमल के फूल हैं। और किसान मतलब एक पोंड में भी कमल लगा सकता है, लेकिन इतना टेम्परेचर उनके पास होना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल होना चाहिए। ये लगभग 10 बाई 20 का है। साल का लगभग आप मान लो इनकी पैदावार है 1 लाख रुपए क्या आराम से, क्या बात है। आराम से। लेकिन इसको लगाने की पूरी टेक्निक और बिल्कुल बिल्कुल वो होना बहुत ज़रूरी है। जरूरी है। मतलब सर्दियों में थोड़ा सा इसका पानी का ध्यान रखना पड़ता है, कब पानी कितनी टाइम में बदलना, वो थोड़ा सा ध्यान रख के वो 365 दिन जिंदा रख सकते हैं हम साल में, नहीं तो वो सर्दी में मर जाएगा। मर जाएगा। हाँ, और और ये कमल मतलब की हमेशा डिमांड- चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल जो भी मुहूर्त होते हैं ना, उसमें कमल की डिमांड पहले होती है। जी, तो अच्छी इसकी जो है आर्थिक रूप से भी ये लाभ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देख लो आप 10 बाई 20 का है, इसमें इतना आप क्या कर सकते हो, जैसे 1 लाख रुपए का। एक साल में 1 लाख रुपए 20 बाई 20 से मिल जाते हैं। तो आप देखिए कितनी बड़ी डिमांड है। लेकिन वही बात है सारी समझ की, और ये इनकी तपस्या है, 25-30 सालों की तपस्या से ये यहाँ तक पहुँचे हैं। एक झुंझुनू का एक आदमी, वो मंदिर वाला है पुजारी, वो लगभग 25,000 रुपये का फूल, तो उनकी बुकिंग है 12 महीने की। अच्छा, हाँ, वो लेता है कमल के यहाँ फूल से। हाँ हाँ, 25,000 का तो एक मंदिर में ही जाता है। क्या बात है। झुंझुनू का मंदिर है कोई बालाजी का। जी जी, बड़े सुंदर। देखिए ये पौधा है, ये काय का, ये कितना सुंदर पौधा है। देखिए इसको हम टपोरी बोलते हैं। टपोरी। जी जी जी, हाँ, जी। टपोरी टाइप ही दिख रहा है, अलग से ही है। देखिए बड़ा शानदार सी कई चीज़ें, बड़ी सुंदर सुंदर पौधे आपने लगा रखे हैं। तो आप एक बार इस नर्सरी में ज़रूर विजिट करिएगा, आपको लगेगा कि आप केरल में आ गए हैं या तमिलनाडु की तरफ चले गए हैं, वहाँ की नर्सरियों को देख रहे हैं। ऐसा माहौल शायद कोई पौधा मेरी नज़र में नहीं है कि जिसको हम जानते हो और वो यहाँ ना हो, ऐसा कहीं नहीं है। कैक्टस, ये कैक्टस की प्रजातियाँ हैं। जी जी जी, तो इनको भी लोग ले जाते हैं, घर में लगाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल ले जाते हैं। हाँ, बताते हैं कि इनमें कैंसर रोधी और कई हाँ, कई हाँ। ऐसे गुण हैं जी इनमें, जी जी, कैक्टस में। बिल्कुल। ये हमारे आसपास होने चाहिए, हाँ, इसलिए लोग अब घरों में लगाने लगे हैं इसको। घरों में लगाने। बिल्कुल। ये लगभग एक पौधा क्या रेट का पड़ता है, ये कैक्टस वाला जो? इसकी अलग अलग रेट होती है, 50 है, 100 है, 150, अलग अलग वैरायटी होती है ना, उसकी अलग अलग रेट होती है। मतलब 50 से 250 रुपए के बीच में आपको लगभग पौधों की रेंज मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरी नर्सरी में हमने आपको घुमाया है और पूरा आनंद जो है वो यहाँ पर लिया है। तो आज हम पूरी नर्सरी में घूमे हैं। विकास जी हमारे युवा किसान हैं, MCA किए हुए हैं, ये हमारे साथ, इन्होंने हमें यहाँ का परिचय दिया। आए, शुरू में आपकी बात हुई। तरुण जी भारतीय जो हमारे साथ योग में, प्राकृतिक चिकित्सा में इसमें लगे हुए हैं, इसके बारे में इनको भी नॉलेज था। यहाँ आए, एक युवा यहाँ पर और हैं जो पास में ही रहते हैं, इन्हीं के पड़ोसी हैं। क्या कहेंगे आप एक पड़ोसी होने के नाते? हमारा रिश्ता इनसे सदा से है, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं और हम देखते आए हैं यहाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी के, और आस पड़ोस के जो एरिए हैं उसमें यहाँ से पौधे हर रोज़ जाते रहते हैं इनके। और इनके पौधों की सबसे बड़ी बात यह है कि जो पौधे होते हैं वो उन क्वालिटी के साथ होते हैं। जैसे आपको कहीं पर भी रोड पे या कहीं मिलेंगे तो उन पौधों में
जैसे क्वालिटी नहीं होती है या वो लग तो जाते हैं लेकिन उनके कोई फल वगैरह नहीं आते, लेकिन यहाँ के जैसे पौधे हैं उनमें आपको गारंटी रहेगी गारंटी उसकी रहेगी कि उसमें फल आएंगे। और ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है क्योंकि हम भी यहाँ से पौधे ले जाते हैं और यहाँ से खूब सारे लोग दिन भर आते रहते हैं और पौधे ले जाते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आपने हरपाल जी हमें पूरे नर्सरी में घुमाया है और हमें लगता है कि अब हर साल आपके पास आना पड़ेगा और हमारे जो भी दर्शक हैं वो भी आप तक पहुँचे, ऐसा भी हम विचार रखते हैं। आप अपने फ़ोन नंबर जो हैं वो ज़रूर बता दें, आपको समय क्या रहता है वो भी बता दें कि आपको कब फ़ोन करें। नहीं नहीं, फ़ोन कभी भी कर सकते हो, कोई भी टाइम कर सकते हो जी, आप, बिल्कुल। और नंबर आप बता दीजिए। 94 14 58 56 08। जी, तो इन नंबर्स पर आप नर्सरी के बारे में कोई भी जानकारी या यहाँ लेना हो तो उनके बारे में आप इनसे चर्चा करके आ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, बहुत बढ़िया लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।